प्रिय छात्रों, जैसे पिछली कक्षा में आपको ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के ट्रांसमिशन के विषय में ढेर सारी जानकारियाँ दे दी गई थी। देखिए, अभी तक जो चल रहा था, आप समझिए एक प्रकार से जो प्रोसेस था वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, हालांकि पेरीफेरल यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया है। पेरीफेरल के एक पार्ट्स ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दिया हुआ है और सेंट्रल है। सेंट्रल में आपको स्पाइनल कार्ड और ब्रेन मुख्यतः पढ़ना था। तो स्पाइनल कार्ड के हिस्से में जो आता है वह हिस्सा और जो पेरीफेरल होता है वह उसके इम्पल्स के ट्रांसमिशन, क्योंकि इम्पल्स के ट्रांसमिशन की जो चीज़ें आपको पिछली कक्षाओं में बताई गई कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस तरह और कैसे होता है, उस विषय को जानने के लिए या उस संदर्भ में जानने के लिए, उस प्रक्रिया को समझने के लिए आपको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बिंदु से गुजरना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने आपको बताया ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में कि किस तरह से जो इम्पल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन सेल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन सेल थ्रू द सिनेप्टिक क्लिफ्ट के थ्रू, चाहे वह केमिकल ट्रांसमिशन हो और चाहे वह इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता हो। अब हम पहुंचते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन वाले हिस्से पर। अभी तक न्यूरल वाला हिस्सा था, अब ये जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन है, यह ब्रेन भी एक प्रकार के नर्व से मिल करके बना हुआ है। यह जो ब्रेन है, ब्रेन मुख्यतया ये देखा जाए तो तीन पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन मुख्यतया तीन पार्ट में बटा हुआ है और इन तीनों भी में फिर अलग अलग चीज़ें अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया गया है। तीन इसके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, तीन इसके प्रमुख भाग हैं। अब जब हम बात करते हैं कि वास्तव में सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो जैसे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? संभवतः जानते होंगे। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसी तरह वह जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, सीपीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल नियंत्रित करता है। उसी तरह एक मानव के बॉडी में वहाँ पर सीपीयू, इसीलिए सीपीयू को मस्तिष्क ऑफ द कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द सीपीयू। उसी तरह मनुष्य का जो ब्रेन होता है वह कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द कमांड एंड कंट्रोल, यह विभिन्न प्रकार की चीज़ों को निर्देशित करता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों को निर्देशित करता है और निर्देशन के साथ साथ उस हिस्से पर नियंत्रण भी रखता है। जब मस्तिष्क अपना नियंत्रण खो देता है तब वहाँ पर अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ घटित होने लगती हैं जो बीमारी कहलाने लगती हैं, या किसी बैक्टीरिया वायरस के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए या इस तरह की चीज़ें हो जाएं। जब हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन अपने नियंत्रण को खो दे, ऐसी स्थिति में वह जो पार्ट्स है वह जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, या आप समझिए पूरी तरह जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर वह हमारा पार्ट कार्य नहीं। अर्थात इस तरह से या पूरा का पूरा जो ब्रेन है यह एक प्रकार का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ह्यूमन बीइंग में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भांति यह कार्य करता है। अब यदि ब्रेन के विषय में हमको पढ़ना है तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो केंद्रीय सूचना प्रक्रिया की प्रक्रिया चलती है वह ब्रेन के द्वारा चलती है। एंड एक्ट एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और यह हमारे बॉडी में कमांड, निर्देशन और नियंत्रण जो है सिस्टम की तरह कार्य करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, लंग्स, हार्ट, etc। इस तरह से थर्मोरेगुलेशन, हंगर एंड थ्रस्ट, भूख प्यास की चीज़ें हो गई। उसके बाद कार्डियक रिदम्स, आवर बॉडीज, एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। इस तरह से ढेर सारी चीज़ें हमारे ब्रेन पर निर्भर करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से अभी समाप्त हुआ है पिछले दिनों और बहुत डिटेल से आपको जो है पढ़ाया, समझाया, बताया गया है कि किस तरह से एंडोक्राइन
ग्लैंड ब्रेन के जो है हिस्से के पिट्यूटरी ग्लैंड से नियंत्रित होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर नियंत्रण की इतनी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अब जब नियंत्रण की ढेर सारी प्रक्रियाएं चलती हों और इतने सारे फंक्शनिंग करते हों, ब्रेन को करने पड़ते हों, जिसमें वॉलंटरी मसल्स हो के मूवमेंट्स हों, बैलेंस ऑफ द बॉडी हो, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स हों, तो इस तरह से लंग्स, किडनी और उसके बाद जो है हार्ट, ढेर सारे ऑर्गन्स हैं। तो हम एक शब्द में तो यह कह सकते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द ब्रेन। उसका कमांड और कंट्रोल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है वह ब्रेन के द्वारा किया जाता है। अब इसमें जो हम और आगे देखें तो जो रिदमिक प्रक्रिया है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन है, भूख प्यास है, या जो हमारे विचार हैं, जो एक्टिविटी हैं, सर्वप्रथम हम सीधे सीधे ये शब्दों में कहें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो प्रथम हिस्सा ब्रेन है, ब्रेन में हमारे बॉडी की सारी लगभग कुछ चीज़ों को छोड़कर लगभग सारी गतिविधियाँ प्रथम दृष्टया ब्रेन में विचारों के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। अब आप ब्रेन के किसी भी हिस्से में हो, अलग अलग हिस्से की अलग अलग फंक्शनिंग है। कुछ फंक्शनिंग हमको फाइंड आउट है, ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, नॉट फाइंड आउट फंक्शनिंग भी हैं जो ब्रेन के द्वारा करी जाती हैं। अब सबसे पहले जो भी इस तरह की क्रियाकलाप ब्रेन करता है वह सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के तहत आता है। और इस तरह से ह्यूमन एनाटॉमी के हिस्से में आप यह समझ जाएंगे, जैसे आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाने में बताया भी गया था कि इस तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है, अर्थात सूचना प्रक्रमण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। और यह मस्तिष्क जो है ये स्वयं न्यूरॉन कोशिकाओं से बना हुआ है, इसकी जटिल संरचना होती है। और ये न्यूरॉन जो संरचनाएं हैं न्यूरॉन सेल की, ये स्पाइनल कार्ड से और स्पाइनल कार्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस तरह समस्त बॉडी की गतिविधियों को ब्रेन स्पाइनल कार्ड से, स्पाइनल कार्ड पेरिफेरल से आदान प्रदान और वहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को पहुँचाना और उसके अनुसार फिर वहाँ से निर्देश प्राप्त करना, सारी चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठाने का वर्क वहाँ से किया जाता है। अब इस तरह से जब बैठाने का कार्य किया, अब इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग ऑफ विजन हो गया, हियरिंग हो गया, सुनना, बोलना, मेमोरी, हमारी जो स्मृति हो गई, बुद्धि जो हो गई, उसके बाद इमोशन एंड थाट्स, ढेर सारी की सारी चीज़ें ब्रेन के हिस्से में आ जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो वेल प्रोटेक्टेड, अच्छी तरह से सुरक्षित है किसके तरफ? स्कल हड्डियों का समूह है हमारा स्कल। इसके पहले स्केलेटन सिस्टम आपको पढ़ाए थे, उसमें स्केलेटन सिस्टम में जो एक्सियल स्केलेटन आया था, दो भाग थे, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में स्कल आया था, डिटेल से वहाँ पर पढ़ाया गया। तो आप समझ गए होंगे कि स्कल में क्रेनियम बोन होती है, ये हार्ड कवर है, इसके अंदर जो है ब्रेन है जो वास्तव में न्यूरॉन से बना हुआ कोमल कोशिकाएं होती हैं। अन्यथा ऊपर की जो कवरिंग है, जो ये हार्ड कवरिंग है, वास्तव में हार्ड कवरिंग ब्रेन का जो आउटर लेयर है, कवरिंग लेयर है, जिसको क्रेनियल कहते हैं, या स्कल के हिस्से में आता है। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय cranial meninges consisting of an outer layer called the dura mater। और यह एक आउटर लेयर से कंसिस्ट होता है जिसको ड्यूरा मैटर नाम से जाना जाता है। वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड arachnoid and an inner layer which is in contact with the brain tissues are called pia meter। अब brain can be divided into three major parts। First is one forebrain, FORE, forebrain, and second is one midbrain, and third is one hindbrain। तो इस तरह से प्रमुख रूप से जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उसको प्रमुख तीन भागों में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सभी ब्रेन के अलग अलग क्रियाकलाप हैं। अलग अलग ब्रेन के अलग अलग क्रियाकलाप होने के कारण
आपको फोर ब्रेन भी डिटेल में बताया जाएगा, मिड ब्रेन भी डिटेल में बताया जाएगा और हिंड ब्रेन भी डिटेल में बताया जाएगा। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट डे आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन डिटेल में दिया जाएगा।